बस 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 बस, लगता है आज करवा चौथ है। जब आपको मालूम है तो फिर पूछना कैसा ठाकुर साहब। ठुकराइन, तुम्हें तो पता है हम घर के फूल नहीं, बरसों से बाहर की कलियों को फूल बनाते आए हैं। मैं आपसे कभी कुछ मांगती नहीं हूँ ठाकुर साहब। आज तो व्रत है, आज तो कम से कम मैं थोड़ी तो इज्जत दे दी है। कभी तो ऐसा लगे कि मैं ठकुराइन की, बस आगे क्या बोलूँ, आप मेरी कभी नहीं समझ पाते। ठकुराइन, आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या कमी है तुम्हें? तमाम माल दौलत, ये महल, ये बंगला, क्या चाहिए तुम्हें? मैं ये चाहती हूँ कि बस आज के दिन आप मेरे साथ रहें। तो मैं और आपसे मुझे सिर्फ प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं ये माल दौलत, औलाद पैदा करके उनको ऐश करने के लिए छोड़ दूं? तो ऐसी माल दौलत का मैं क्या करूं? सुनो, ठकुराइन हो और ठाकुर की रगों में जब तक खून रहेगा वो बाहर ऐश करता रहेगा। मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। बे औलाद के नाम नहीं चलने वाला है आपका, इतना समझ लीजिए ठाकुर साहब। बाहर की औरतों से वो सुख नहीं मिलने वाला है आपको। और आपकी ये जो खुशियाँ जो आप बाहर की औरतों में ढूंढ रहे हैं ना, जब तक मिल रही है आपको, जब तक आपके पास ये दौलत, ये शान और शौकत है। ठाकुर बाहर की कलियों को ही फूल बनाते चले आए हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं ठाकुर साहब? जो सच्चाई मुझे मालूम है मैं नहीं समझूंगा। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये चंबा गांव से जो आप आए हैं, जो मुझे मालूम है वो हकीकत आप। खामोश! आइंदा इस बात का कभी जिक्र ना हो जाए। और मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का वक्त नहीं। ले जाओ यहाँ से थाली वाली को। ये सुख आपको उस दिन एहसास होगा ठाकुर साहब कि जिस दिन आपको बाहर की औरतें कुछ नहीं समझेंगी, और उस दिन आपको मेरी कदर होगी। एक ना एक दिन आप मेरे पास लौट के जरूर आएंगे। मुझे अपने पत्नी होने पे पूरा भरोसा है। मुझे पता था तू एक ना एक दिन वापस आएगा। कौन है आप बाबा? मैं आपको नहीं जानता। आएगा, मुझे पता था। आजा आजा। बाबा, हाँ, कौन है आप? मुझे नहीं जानता? नहीं। और इस खंडर में आप क्या कर रहे हो बाबा? ये खंडर ही तो तुझे लेकर आया है इस जगह। मुझे? मैं तुझे बता दूं एक बात, इस खंडर से काफी साल पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं तेरी। बाबा क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ। और तुझे एक बात और बता दूं? हाँ। कि तुझे मैं काफी सालों से जानता हूँ। बाबा देखो, भीख मांगने का ये तरीका अलग है। अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो बता दो, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ यहाँ पर। मुझे भिखारी मत समझना। तेरा नाम सूरज है? सूरज? नहीं, मेरा नाम सूर्य है, सूरज नहीं है। सूरज है। शायद भूल रहा है कि जिस जगह तू खड़ा है इस जगह की ही पैदाइश है। मैं इस जगह पैदा हुआ? हाँ। अरे बाबा, मैं बंबई में पैदा हुआ हूँ। यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया था किसी जॉब के सिलसिले में, और यहाँ पर देखा खंडर। मुझे ऐसा लगा कोई मुझे आवाज दे रहा है। खंडर नहीं बोलते, ये तेरी जन्मभूमि है। क्या बकवास कर रहे हो बाबा? बकवास कर रहा हूं मैं? विश्वास नहीं होता तुझे? तुझे दिखाता हूं, चल। कहाँ लेके जा रहे हो बाबा? मेरे साथ चला, पीछे पीछे आ मेरे। ये देख दो तस्वीरें हैं यहाँ। एक में मेरी बहन और एक में ये तू। मेरी तस्वीर? यही तस्वीर है तेरी और यही सच्चाई है। बाबा मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव दिस। ये हो क्या रहा है बाबा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मेरी तस्वीर सामने। बाबा ये चक्कर क्या है बाबा? तेरी तस्वीर यहाँ कैसे? मैंने तुझे क्या बताया पहले कि पैदाइश ही तेरी इसी जगह की है। क्या तुझे राज जानना है इसका? इस तस्वीर का भी जानना है, उस तस्वीर का भी जानना है। वो लड़की कौन है बाबा? चल मेरे साथ, तुझे दिखाता हूँ। चलो बाबा, चल मेरे साथ, चल। बाबा। हाँ बाबा, बताओ मुझे। हाँ बताओ क्या हुआ? बेटे,
जिस गांव में तू खड़ा है नहीं, ये गांव का है, ये तो चारों तरफ बर्बादी का है। अरे बर्बादी का नहीं है बेटे, ये किसी जमाने में हरा भरा हुआ करता था। एक बात बता दूं तुझे मैं, वो जो 2 तस्वीरें देख कर आया तू, बाबा वही पूछना चाहता हूँ, मेरी तस्वीर उस लड़की के साथ क्या कर रही है बाबा? मुझे बताओ बाबा। उस लड़की के साथ बहुत बड़ा किस्सा है उस तेरी तस्वीर का। सूरज कुमार और मधुमती के प्यार की जो चर्चाएं बच्चे बच्चे की जुबानों पर रहती थी। सूरज कुमार, मधुमती, आखिर कहना क्या चाहते हो? लेकिन हुआ क्या, ये बताओ बाबा, हुआ क्या? हुआ ये बेटे कि एक जल्लाद ठाकुर ने उन दोनों के प्यार की जो एक मिसाइल थी उसको तहस नहस कर दिया। बाबा अब मेरी कहानी समझ में आ रही है। उस लड़की से मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जन्मों जन्मों का। और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ जन्म लेकर वापस आया हूँ। यही कहना चाहते हो ना आप? बेटे ये बात सच है कि तू जन्म लेके यहाँ वापस आया है, और उस लड़की की आत्माएं, उस लड़की की रूह आज भी इस महल में, इस गांव में भटकती है। लेकिन बाबा आखिर उसकी मुक्ति को शांति कैसे मिलेगी? उस मुक्ति की शांति को कराने वाला जो शख्स है वो तू है बेटे। मैं सारी समझ गया, मुझे लग रहा है मैंने अपना दोबारा जन्म लिया है। बाबा आप बेफिक्र रहें, मैं उस ठाकुर को जरूर ढूंढ के इसी जगह लाऊंगा। बिल्कुल बेटे, क्योंकि ये मैंने नहीं बुलाया तुझे, इस जगह ने तुझे अपनी तरफ आउश किया है और यहाँ बुलाया है जिस जगह तू खड़ा है। बाबा आप बेफिक्र रहो, अब मैं सच्चाई का पूरा पता लगा के रहूंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा, उस ठाकुर को इसी जगह लेकर आऊंगा और मधुमती को मुक्ति दिलाऊंगा। जा, मैं आऊंगा बाबा। जा, जा। कहाँ थी इतनी देर से? कहाँ थे? अरे तुम्हारे इंतजार कर करके हम आधे हो गए। मैं देखो मधुमती, जा तो बुलाया करो, या अब बुलाओ तो फिर इतना इंतजार ना कराया करो हमसे। इतना सारा गुस्सा? छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना, छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना। मेरी ढोलना सुन, मेरी साजना सुन, मेरी ढोलना सुन, मेरी साजना सुन, मर जाएगी ये जोगन तेरी कसम। छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना, छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना। तू जो रूठा मर जाऊंगी, तेरी कसम कुछ कर जाऊंगी। सोच समझ ले साजन मेरे, सोच समझ ले साजन मेरे, वापस कभी ना आऊंगी। छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना, छोटी छोटी बातों से साजन रूठ न जाना। हे मधुमती, तुझे तो अच्छी तरह पता है, तू इतना देर कर देती है तो दिल टूट जाता है, और जब मेरा दिल टूटता है ना तो फिर गाना गाने लगती है ये छोटी छोटी ये बातों में। देखना एक दिन तू मेरी जान लेकर रहेगी। हाँ ऐसा मत बोलो। क्या करूं, जब तू रूठ जाता है तो और कोई चारा नहीं रहता ना मेरे पास। क्या करूं, गाना गा के ही मनाना पड़ता है।
तो फिर जल्दी आ जाकर मेरी मधुमती। तुझे तो पता है सूरज कुमार तेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। अच्छा ये बता, इतनी देर कहाँ लगा दी थी तूने? वो क्या? वो क्या? अरे वो क्या? बोलेगी भी कुछ जुबान है कि नहीं? अभी गाना गाने के लिए तो इतनी लंबी जुबान निकल आई थी। बता क्या बात है? नहीं कुछ नहीं था। वो छोड़, चल छोड़ इसे, चल चलते हैं। कहाँ जा रहा है? अच्छा देख मधुमती, यार क्या करूं, तेरे बगैर रह भी तो नहीं सकता। अच्छा बता क्या बात है, ठंडे दिल से बता। मुझे ना डर लगता है। किस चीज से? वो जो ठाकुर है ना, वो बहुत पैसे वाले हैं। अगर मैंने कुछ भी बताया तो तुझे कहीं मुझसे दूर ना कर दे। मतलब कौन ठाकुर? बलदेव सिंह? उसका छोटा भाई मिला था आज रास्ते में मुझे। कितनी बार कहा है छोटे ठाकुर के मेरे रास्ते में मत आया करो आप, ठीक है? मधुमती, हम तुम्हें उठवा लेंगे अगर ज्यादा वो दिखाया तो नखरा। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मैं बड़े ठाकुर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, है ना? और मुझे मत छेड़ा करो। तुमसे मैंने 1000 बार बोला है कि मुझे मत छेड़ा करो। आखिर में तुमसे मेरी दुश्मनी क्या है? तुम मुझे क्यों छेड़ते हो रास्ते में? बड़े ठाकुर तो खुद इलाके में कलियां सूंघते फिर रहे हैं। तुम जैसों से मैं बात नहीं करती। मधुमती देख सूरज, तुझे मेरी कसम है, मैंने तुझे बता दिया। देख मधुमती, तू कुछ नहीं कहेगा। मधुमती हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी औरतों पे अगर हाथ डालेंगे ठाकुर। प्यार की कसम है मधुमती। मैंने तुझे अपने प्यार की कसम दिया ना, तो कुछ नहीं कहेगा। ठाकुर साहब। आओ सूरज। ठाकुर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। बताओ क्या बात है? ठाकुर साहब, अपने साले को लगाम लगाओ। वो गांव की औरतों को छेड़ने लगा है। अरे चलती फिरती औरतों को छेड़ रहा है वो। ठंडा ओले जरा ढंग से बता क्या बात है? ठाकुर साहब, आज उसने मधुमती के ऊपर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया है। मधुमती? हम जानते हैं गरीब जरूर हैं, छोटी जात जरूर है, लेकिन ठाकुर साहब हमारे घर में इज्जत है। भानु, इधर आ। बोलो। यही भानु प्रताप। ये नीच जात का झूठ बोलता है। ठाकुर साहब, आप समझा लिए इसको। हम नीच जात जरूर हैं, हम छोटी जात जरूर हैं, लेकिन हमारी भी बहन बेटियों की इज्जत है। जुबान मैं नहीं लड़ाता। हमारी भी बहन बेटियों की इज्जत है। बंदूक किसी और को दिखाना भानु प्रताप। दिखाता ही नहीं है, ठाकुर मार देते हैं। हिम्मत हो तो को नहीं। भानु, अरे ये क्या कर दिया तूने? गोली मार दी? ठाकुर साहब, ये नीच जात का मुंह लग रहा था। मेरी बात सुन। ठाकुरों को बर्दाश्त नहीं होती। इसकी लाश को ठिकाने लगाना है, ठकुरान देख लेगी। लगवा देंगे ठाकुर। हाँ, ठिकाने लगवा देंगे इसकी लाश को भी। और ठाकुर, मधुमती बड़ी नमकीन है। ये क्या करा इन लोगों ने? इतना बड़ा पाप कर दिया। माता रानी, इस हवेली के लिए सही नहीं है। दो प्यार करने वालों को इन्होंने जुदा कर दिया। कितने इन लोगों ने इस हवेली को बिल्कुल नापाक करके रख दिया है। बहू बेटियों की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, घर की बहुओं को बहू नहीं समझते। एक ना एक दिन इन्हें इस चीज का जरूर भुगतान भरना पड़ेगा। माता रानी जरूर इसका इंसाफ करेगी। भैया, हाँ। क्या बताऊं, आज 3 दिन हो गए। वो 3 दिन से कोई आता पता नहीं है उसका। वो जहाँ भी जाता है मुझे बता के जाता है, लेकिन ऐसे कभी नहीं गया। अरे बहना, तू चिंता मत कर, वो आता ही होगा। अगर कहीं गया भी होगा, बेचारे को बताने की ना याद रही हो, तो वो आता ही होगा। तू चिंता मत कर। चिंता कैसे ना करूं भैया, जहाँ भी जाता है बता के जाता है मुझसे। आज तक ऐसी कभी भी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई जो उसे छिपाने की जरूरत तू पड़ी। मानेगी नहीं, तू अपने दिमाग पर टेंशन देगी। अच्छा चल, तू टेंशन मत ले, खुश हो जा। मैं उसे देख करके आता हूँ, मैं बुला लाऊंगा उससे, ठीक है? अरे खुश हो जा, ठीक है? मैं जाता हूँ मेरी प्यारी बहना, तू उदास मत हुआ कर। मैं जाता हूँ, चल ठीक है? उदास कैसे ना हूँ भैया, मुझे तो डर लगता है कि अजीब अजीब से ख्याल आते हैं मेरे दिल में कि कहीं, हे भगवान, मेरे सूरज को सही सलामत मेरे पास लौटा दे। अरे भानु प्रताप। बोलो ठाकुर।
जरा मधुमती के दर्शन हमें भी करा दो। आज रात ठाकुर साहब तुम्हारी हवेली पर होगी मधुमती। ठीक है जनाब। मधुमती, हमने बड़े बड़े फूल सूंघे हैं, आज तुम्हारी बारी है मधुमती। छोटे ठाकुर आना। राम राम। अरे रामू कैसे परेशान है भाई? अरे वो परेशान नहीं, वो मैं सूरज को ढूंढ रहा था। सूरज पता नहीं कहाँ गया है, और मुझे 3 दिन हो गए वो मिल ही नहीं रहा है। वो बड़े ठाकुर ने भेजा उसे शहर किसी काम से। बड़े ठाकुर ने शहर भेजा है? हाँ, आप सत्य कह रहे हैं इस बात को? हाँ हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। रामू तू जा। अच्छा जा। नहीं, मैं पूछ रहा था, यही पूछ रहा था। छोटे ठीक है। ठाकुर आप मिल गए मुझे रास्ते में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा। ठीक। मधुमती कैसे परेशान है तू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं, तू क्या कर रही है? तू कैसे परेशान है? सूरज के लिए परेशान है। सूरज बड़े ठाकुर की हवेली है, चल तेरा वहाँ लगन होगा। सच? हाँ तुम सच बोल रहे हो? हाँ हाँ, ठाकुर तेरा लगन कराएगा। चल मेरे साथ चल। चलो। आज सूरज अंदर है, मिल ले जाके। सच? सूरज? ठाकुर साहब आप? हाँ, हमारे पास भी तो आ जाओ कि सूरज सूरज करती रहती हो। कहाँ जा रही हो? ये ठाकुरों की पकड़ है। ठाकुर साहब मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा तुझे मैंने। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। भगवान के लिए छोड़ दूं? छोड़ दो ठाकुर मुझे। क्या करेगा? छोड़ दो मुझे छोड़ बड़े दो। बड़े फूल सूंघे हैं, और आज तेरी बारी है मधुमती। चल अंदर। हे भगवान, कब तक इन मासूमों की मुझे चीख सुनाता रहेगा? अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ठाकुर को लेके इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। बाहर निकल ठाकुर। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? सूरज, तुम जिंदा हो? आप कौन है? मैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं उसकी बीवी हूँ। मेरा नाम सूरज नहीं है। लगता है आप भी धोखा खा गई मुझसे। इस पाप में तुम भी साझेदार हो। तुम्हें लगता है मैं इस पाप में साझेदार हूँ? मैं कभी चाहूंगी कि दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हो? तो इतने दिन से खामोश क्यों थी? उन मासूमों की जान चली गई, तुम खामोश थी। गांव में जाने कितनी। मैंने क्या गलत करा? अपने सुहाग को बचाने के लिए अगर मैंने कुछ गलत करा है तो हाँ, मैं गुनाहगार हूँ। मैं हूँ इसकी पाप की साझी। तुम्हें नहीं पता गांव में जाने कितनी मासूमों की इज्जत से खेला है ठाकुर ने। आज उस गांव में पता है उन चीखें सुनाई देती है, उनकी जगह जगह उनकी चीखें सुन। तुम तो उस ठाकुर को यहाँ शहर में ले आई, कभी जाकर देखा उस गांव के अंदर? अरे उसका भाई सालों से उसका इंतजार कर रहा है, सालों से इंतजार कर रहा है। उस गुनाह की माफी मैं मांगती हूँ। अब आके ये सब बातें भूल जाओ। 15 साल बीत गए इस बात को। टुकराइन, इसकी तो सिर्फ एक ही सजा हो सकती है, माफी नहीं हो सकती। अगर आप मेरा साथ दोगे तो शायद हम उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। हाँ, इस हवेली को अब और चीखें नहीं चाहिए। अब और चीखें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात। तुम ठाकुर को किसी भी तरह चंबा गांव लेकर आओ। कहाँ से ऐसा दिल लाऊंगी जो अपने सुहाग को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखूंगी? क्या? जाकर उस गांव को देखो, उस गांव को देखो जिस गांव में बरसों से आज तक कोई चूल्हा नहीं जला, बरसों से आज तक कोई फूल नहीं हुआ, बरसों से खंडर बन के रह चुका है, सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे ठाकुर की वजह से। मैं कह रहा हूँ टुकराइन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बार मेरी बात मानो। मैं ये तो वादा नहीं कर रहा कि कोशिश करती हूँ, मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश करूंगी पूरी। मैं ये तो नहीं कर सकता कि ठाकुर की जान बचे या ना बचे, लेकिन तुम किसी भी तरह मुक्ति दिला दो उसको। ठाकुर साहब, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ आज मांगना चाहती हूँ और आप मुझे इनकार नहीं करेंगे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं मानती हूँ कि वो विदेश चले गए हैं छोटे ठाकुर,
लेकिन मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि आज ना मैंने बहुत बुरा सपना देखा और उस सपने को मैं सच होता हुआ नहीं देख सकती। बुरा सपना? हाँ, मैंने माता रानी की चुन्नी बोली है, चढ़ा कर आनी है मुझे, और आज आप मेरे साथ पहाड़ी पे चलेंगे जरूर। पहाड़ी पर? कहाँ? हाँ, मैं बता दूंगी आपको, आप मेरे साथ चलिए। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और मैंने आज तक आपके आगे मुंह नहीं खोला है, कभी कुछ नहीं मांगा है आपसे। जाना कहाँ है? आप चलिए तो सही मेरे साथ, चलिए तो सही। ठीक। ठुकराइन, क्या हुआ? जो तुमने मुझसे कहा था, मैंने तुम्हारे साथ जो वादा करा था वो वचन निभाया है। आज तुमने अपना फर्ज नहीं, हिंदुस्तानी करोड़ों औरतों का मान बढ़ा दिया। अब बस आप जाओ, मैं आपका दुख समझता हूँ। मुझे मधुमती को बुलाना पड़ेगा, उसमें उसकी आत्मा को बुलाना पड़ेगा। मधुमती, मधुमती, मधुमती। सूरज, मैं यहाँ हूँ। सूरज, मैं यहाँ हूँ। मधुमती, मधुमती, मैं तुम्हारा सूरज हूँ मधुमती। सच? हाँ, मैं तुम्हारा सूरज। तुम मुझे देख पा रहे हो? मैं देख पा रहा हूँ मधुमती, तुम्हें देख पा रहा हूँ और तुम्हें छू भी पा रहा हूँ मधुमती। मधुमती, सूरज, मुझे बताओ हुआ क्या? मेरे साथ वो हुआ जो आज तक कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ मधुमती? ठाकुर ने मेरा बलात्कार किया, जान, मेरी इज्जत लूटी, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे धोखे में रख के उसके छोटे ठाकुर, उसके साले ने मुझे घर पे बुलवाया है और मेरे साथ वो दरिंदगी की जो आज कभी किसी के साथ न की हो। मधुमती, मधुमती, आज तुम्हारे इंतकाम का वक्त आ गया मधुमती। वो जल्लाद ठाकुर हवेली में, मुझे पता है तुम उसको मार दोगी तो तुम्हारी आत्मा को जब भी शांति मिलेगी मधुमती। मैं सूरज नहीं हूँ, लेकिन सूरज का हम शक्ल हूँ। मेरा नाम विजय है। जब से तुम्हारे भाई ने मुझे ये कहानी बताई तो मुझे उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया में एक ही आदमी है जिसे तुम नजर आओगी, और वो हूँ मैं। और या उस ठाकुर को, तुम्हें उस ठाकुर का अंत करना है। वो मंदिर में इंतजार कर रहा है। मैं मंदिर से बाहर निकाल कर उसको लेकर आता हूँ। मैं उसे मार दूंगी। तुम उसको मार कर अपनी आत्मा को शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। ठाकुर। सूरज, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ ठाकुर। जी तो करता है कि सारी गोलियां तुम्हारे अंदर गाड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जिसके गुनहगार हो ना, आज वो तुमसे बदल लेगी। जिस तरह तुम मुझे देख के चौंक गए ना, उसी तरह मैं भी अपने आप को देख के चौंक गया था। मेरा नाम सूरज कुमार नहीं है, मेरा नाम विजय है, और मैं मधुमती की आत्मा को शांति पहुंचाना है। हाँ, मधुमती, याद आया? अभी मिलवाता हूँ। उसको तो मैंने मार के कब का फेंक दिया था। आज मधुमती अपनी मौत का बदला लेगी तुम। मधुमती, तू जिंदा है? ठाकुर, मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला था। मैं जिंदा नहीं हूँ, बस जिंदा हूँ तो तुझसे बदला लेने के लिए। ठाकुर से बदला? ठाकुर, आज मधुमती की आत्मा को शांति भी मिलेगी और उसका बदला भी पूरा होगा। लेकिन हाँ, मैं तुझे एक मौका दूंगा, शायद तू उससे बच सकता है तो बच ले। गोलियों की बेअसर नहीं? क्यों? अभी तेरे अंदर की हवस मिटी नहीं? चला गोली। मुझे छोड़ दे मधुमती। उस दिन मुझे मैंने छोड़ भी दे तो मधुमती। अपनी इज्जत की भीख मांगी मुझे थी छोड़ दे तुझसे। मधुमती, मुझे माफ कर दे मधुमती। माफी हाँ, मुझे माफ कर दे। जरूर मिलेगी। हाँ, मुझे माफ कर जरूर। दे, मुझे माफ कर दे। तूने भी तो मुझे माफ किया था। मुझे जाने दे, मैं जा रहा हूँ। जाओ, मैं जा रहा हूँ। जाओ, जा। आज मेरा बदला पूरा हुआ।
मधुमती, मुझे पता है आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिली है। मुझे भी आज बड़ी खुशी हो रही है। बाबा, बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली है कि मधुमती की आत्मा को शांति मिल गई। बाबा, आपने जैसा बोला था मैंने वैसा किया। बाबा, आज मैं भी बड़ा खुश हूँ कि मैं किसी के काम आ सका। बाबा, चाहो तो मेरे साथ शहर चलो। नहीं बेटे, मैं यहीं रहना चाहूँगा। बस मुझे अपनी जो बहन है बस उसकी चिंता थी कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ठीक है बाबा। इस वजह से मैं दुखी था और आज तेरी वजह से मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली है। इससे बड़ी खुशी मुझे। बाबा, मैं सूरज कुमार तो ना बन सका, लेकिन आपने मुझे सूरज कुमार के काबिल समझा। यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। अच्छा, खुश रहना बाबा, दुआएं करते रहना मेरे लिए। हमेशा करता रहूँगा, संभल के जाना। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों की आत्मा को शांति मिल गई। इससे खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती।